हाय लीडर्स, हाउ यू? कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छा लग रहा है इनफैक्ट आप लोगों से बात करके, क्योंकि हम जितने भी लंबे समय से काम कर रहे हैं, लॉकडाउन आया, भांति भांति की बातें हुई, और इस लॉकडाउन के बाद हम लोगों ने जिस तरीके से काम करना शुरू किया, जिस तरीके से हमें रिस्पॉन्स मिलना शुरू हुआ, वो अपने आप में एक बहुत ही लाजवाब एक्सपीरियंस मैं कह सकता हूँ। तो इसलिए मुझे लगा कि एक बार हमें कुछ बातें कर भी लेनी चाहिए। बहुत सारे लोग ये कहते हैं जी आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें प्रोडक्ट की बात की थी कि प्रोडक्ट आने वाले हैं, तो मैं कुछ चीज़ें शेयर करने वाला हूँ आपके साथ जो मुझे बहुत पसंद हैं। शायद आपको कुछ दिख रहा होगा। इट्स बैटरी यू हेयर ऑयल आंवला जबरंडी। इट्स इन अब ये मैं दिखा रहा हूँ, सिर्फ अगली बातें फिर करूँगा। ये आ गया आपका अगला प्रोडक्ट, फ्रियो मीन्स कूल कूल। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा, और अगर रिज़ल्ट की बात करें तो मज़ा आएगा इसको यूज़ करके। हेड मसाज करने के लिए मुझे नहीं लगता इससे बढ़िया कुछ हो सकता है। और सबसे अच्छी चीज़, फर्स्ट टाइम इन द कंट्री, पहली बार इंडिया में एक प्रोडक्ट आने वाला है, जो एक टूथपेस्ट आने वाला है जो प्रोबायोटिक बेस्ड टूथपेस्ट है। एंड इट्स माय डियर फ्रेंड्स, मैं जब चाहूँ इसे अवेलेबल करा सकता हूँ, लेकिन हम 10 तारीख का वेट कर रहे हैं क्योंकि 10 बहुत ही ब्यूटीफुल है। और मुझे लगता है कि आने वाले दौर में इट्स गोइंग टू बी ए गेम चेंजर। क्या इसकी खासियत है, किस तरीके से ये प्रोडक्ट काम करता है, क्यों ये मार्केट में यूनिक है, क्यों इस एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका अभी मार्केट में कोई कंपटीटर भी अवेलेबल नहीं है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। और ये सबके लिए है। सब लोग अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं, सबके अपने अपने काम करने के पैमाने हैं, पैरामीटर्स हैं। हमारे भी अपने पैमाने और अपने पैरामीटर्स हैं। हम लोगों ने आज लॉकडाउन के बावजूद, लास्ट मंथ की अगर मैं बात करूं, तो हम लोगों ने वो कमाल किया जो शायद ही किसी कंपनी ने सोचा होगा। और किसी भी कंपनी ने अगर ऐसा परफॉर्म किया होगा तो उनका प्रदर्शन जरूर उनकी मैनेजमेंट को खुश कर रहा होगा। द सेम वे मुझे ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल वैसा प्रदर्शन रहा पिछले महीने का कि हम लोग मार्केट में जितने दिनों से भी थे, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से बातें कर रहे थे। हमने एक महीना लॉकडाउन में काम ना करने का फैसला लिया। अपने लीडर्स, अपने साथ काम करने वाले डिस्ट्रीब्यूटर्स, डायरेक्ट सेलर्स, सबकी परवाह करते हुए हमने कहा कि भैया हम एक महीना ऑपरेट नहीं करेंगे। तो सब लोगों ने साथ दिया। लगभग हम लोगों ने 1 महीना और 6-7 दिन ऑपरेशन नहीं किया। हम लोग 27 अप्रैल से वापस ऑपरेशन में लौटे, और हम लोगों ने जो पेंडिंग क्लोजिंग थी उसको किया, क्योंकि हम लोगों ने 22 मार्च को ही ऑपरेशन बंद कर दिया था। तो हम लोगों ने करीबन जो 10 दिन पिछली क्लोजिंग के बचे हुए थे, क्योंकि 31 मार्च को क्लोजिंग होती है, तो वही 10 दिन हमने दोबारा लोगों को दिए। वो 10 दिन हमने जब लोगों को दिए और क्लोजिंग हमारी 6 तारीख को हुई, तो लोगों ने कहा कि 2 महीने की क्लोजिंग है, चलो जी कोई बात नहीं। उसके बाद अब इस बार हमने पिछली जो क्लोजिंग 6 तारीख को हुई थी, इस बार वो क्लोजिंग 2 तारीख को हुई, यानी कि आपके 4 दिन कम, लगभग 26 दिन की क्लोजिंग। और इस 26 दिन की क्लोजिंग में जो आप लोगों ने किया है वो बहुत काबिल तारीफ़ है। और मैं बहुत हाईली एक्साइटेड एंड मोटिवेटेड हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि जून का महीना बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, बहुत जिंदा दिली वाला होने वाला है, बहुत प्रोग्रेसिव होने वाला है। और जून के महीने में मुझे उम्मीद है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन एटलीस्ट 30% ग्रो करने वाली है। और मैं हमेशा कहता हूँ, अगर बात करनी है तो ग्रोथ की कीजिए, बात करनी है तो अपडेशन की कीजिए, बात करनी है तो कीजिए, बात करनी है तो बेटर प्रोडक्ट की कीजिए, बात करनी है तो बेटर प्राइस की कीजिए, बात करनी है तो बेटर लुक और फील की बात कीजिए, बात करनी है तो ग्रोथ की बात कीजिए, बात करनी है तो ये देखिए कि किसको पब्लिक एक्सेप्ट कर रही है। और मैं बड़ी सिंपल सी चीज़ जानता हूँ, और मैं बहुत सिंपल चीज़ बोलता हूँ कि चाहे वो रिलायंस ग्रुप था, चाहे टाटा था, चाहे बिरला था, या आज अडानी है, या कोई भी है, ये जितनी भी कंपनीज हैं, या पतंजलि है, या प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, या हिंदुस्तान लीवर है, ये जितनी भी कंपनीज हैं, ये सब कंपनीज कंज्यूमर ड्रिवन कंपनीज हैं। ये सब कंपनीज कंज्यूमर को कनेक्ट करने के लिए काम करती हैं। सब कंपनीज कंज्यूमर को अट्रैक्ट करती हैं। सब कंपनीज कंज्यूमर को अपने साथ जोड़े रखती हैं। और कंज्यूमर, इनका जो भी कंज्यूमर है, जो कस्टमर है, वो बार बार इनके प्रोडक्ट को खरीदने में
हैप्पीनेस फील करता है, कंफर्ट फील करता है। तो वही कंफर्ट, वही अपनापन, वही अटैचमेंट हम लोग क्रिएट करने की लगातार पिछले 3.5 साल से कोशिश कर रहे हैं और इसमें हम लोग बहुत हद तक सक्सेसफुल रहे हैं। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं तो हमारे साथ मुझे लगता है इंडिया में हर साल करीबन 200, 400, 500 कंपनीज डायरेक्ट सेलिंग में ज़रूर आ जाती होंगी। कुछ टिकती होंगी, कुछ चली जाती होंगी, कुछ लोग सर्वाइव करती होंगे, कुछ लोग सर्वाइव नहीं भी कर पाते होंगे, हर तरह का है। लेकिन पिछले 3.5 साल में इसका मतलब करीबन अगर मैं इंडियन मार्केट में बात करूं तो 1000-1500 कंपनीज ने ज़रूर डेब्यू किया होगा। हमारे से और पीछे जाऊं तो और अगर मैं 5 साल 6 साल पुरानी भी कंपनियां उठाऊं, 7 साल पुरानी कंपनियां उठाऊं, 8 साल पुरानी कंपनियां उठाऊं तो 8 साल में ज़्यादा बहुत कंपनियों ने डेब्यू किया होगा। एटलीस्ट 4-5-6 हज़ार कंपनियां इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में आई होंगी और इन 4-5-6 हज़ार कंपनियों में से अगर हम बात कर रहे हैं कि हम पिछले 8 साल में सबसे सक्सेसफुल कंपनी मुझे नज़र आते हैं। 8 साल की अगर आप पूरी हिस्ट्री चेक करेंगे तो मुश्किल से 2 या 3 कंपनियां ऐसी लगेंगी जो उभर के सामने आई हैं और उन 2-3 कंपनियों में आप ओके लाइफ केयर को ले आए हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आप लोगों की बदौलत, हमारे कस्टमर्स की बदौलत, हमारे डायरेक्ट सेलर्स की बदौलत हम वो करने में कामयाब रहे हैं जो 99.9% इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में कंपनी जो नहीं खुलती हैं वो करने में कामयाब नहीं रहती। उसके लिए हमने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली है, उसके लिए हमने उस पर काम करना भी शुरू किया है। और कुछ लोग कहते थे जी प्रोडक्ट पोस्टर्स में है, तो मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि इंडिया का पहला प्रोबायोटिक टूथपेस्ट पोस्टर से बाहर आ गया है। 10 तारीख को इसका पूरा ट्रेनिंग आपको मिलेगा, 10 तारीख को इसका पूरा ऑफिशियल लॉन्चिंग आपको मिलेगा और आपको समझ में आएगा कि ये प्रोडक्ट कितना बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। हम लोग बात कर रहे हैं लाइफस्टाइल को चेंज करने की, हम लोग बात कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों की। मैं बात कर रहा हूँ ये बहुत आंवला और जबरंडी 100 ml और 60 रुपीज़ में डायरेक्ट सेलिंग में बेचने की बात कर रहा हूँ मैं। ये है राइट। अगर मैं बात कर रहा हूँ दिस इज फियो राइट, ये 72 रुपीज़ में लॉन्च होने जा रहा है। तो हम लोगों ने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लिया भी है। हम लोगों ने हमेशा कस्टमर ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स बेचे हैं, हम लोगों ने वो प्रोडक्ट बेचे हैं जिनके प्राइसेस बहुत सही रहे हों। मैंने बहुत सारे लोग अलग अलग चीज़ें करते हैं, हम लोगों ने लुक पे काम किया, हम लोगों ने पैकेजिंग पे काम किया, हम लोगों ने क्वालिटी पे काम किया, क्वालिटी चेक पे काम किया, हम लोगों ने R&D पे काम किया, हम लोग इनोवेटिव प्रोडक्ट पे काम किया। आज प्रोबायोटिक टूथपेस्ट की हम बात कर रहे हैं तो वी आर ओनली कंपनी जिनके पास प्रोबायोटिक बेस इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं। इंडिया में मुझे नहीं लगता आप किसी भी कंपनी के पास आपको इतने प्रोबायोटिक बेस्ड प्रोडक्ट्स मिलेंगे जिनमें प्रोबायोटिक है। तो हम लोगों ने उस चीज़ को डेवलप किया जो आज के लिए ज़रूरी है और जो आने वाले कल के लिए ज़रूरी है। हम लोग एक ही चीज़ पे फोकस रहे, एक ही चीज़ पे हमने काम किया, वो था आप जिस मार्केट में रहते हैं उस मार्केट की डिमांड, वो था उस मार्केट की एक्सेप्टेंस, वो था उस मार्केट में किस रेट पे क्या प्रोडक्ट बिकता है, वो था उस मार्केट में आप जो कस्टमर है उसको कैसा लुक, कैसा फील, कैसी पैकेजिंग, किस कलर में आप प्रोडक्ट को लॉन्च करें तो उसे एक्सेप्ट किया जा सकता है। मतलब कलर सेंस से लेके, पैकेजिंग से लेके, लुक एंड फील से लेके, लेबलिंग से लेके, बॉटलिंग से लेके, क्वालिटी से लेके, इंग्रेडिएंट से लेके और उसको मार्केट में लाने के प्राइस तक हम लोगों ने एक एक कदम पे, एक एक पल, एक एक सेकंड ये ध्यान रखा है कि कहीं पे भी एक कंज्यूमर की सोच से बाहर ना हो जाए, उसकी पॉकेट से बाहर ना हो जाए, उसकी पसंद से बाहर ना हो जाए, जो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। और फिर जब मैं उसे पॉकेट के अंदर लाता हूँ तो फिर मुझे एक चीज़ का और ख्याल रखना पड़ता है। वो ख्याल है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को एक चीज़ का और ख्याल रखना पड़ता है कि जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो इस प्रोडक्ट को बेचने वाले हैं, जो इस प्रोडक्ट को कल बेचेंगे, उनकी इनकम भी हैंडसम इनकम होनी चाहिए। उनकी इनकम भी ऐसी इनकम होनी चाहिए कि वो इसको बेच के अपना घर चला सकें, वो इसको बेच के अपनी लाइफ में जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफ़िल कर सकें। यानी कि आपके जो प्रोडक्ट हैं उनके साथ कोई अपना लाइफ में अपना करियर बनाना चाहता है तो वो बना सके, अपने लिए उसे वो बिज़नेस की तरह इस्तेमाल करना चाहता है तो कर सके, उसे वो साइड बिज़नेस के तौर पे करे, फुल टाइम बिज़नेस के तौर पे करे, पार्ट टाइम बिज़नेस के तौर पे करे, किसी भी तौर पे करे। अगर वो सेल करने में सक्सेसफुल हो जाता है तो वो सेल रिवार्डिंग सेल होनी चाहिए, वो सेल आपको इनकम देने वाली सेल होनी चाहिए। और उसी तरीके से हम लोगों ने उन चीज़ों को डेवलप किया। एंड एक चीज़ मुझे बताते हुए बहुत खुशी होती है कि हम इस महीने में कर्नाटका, सिलीगुड़ी,
डेट हम लोग 10 तारीख को अनाउंस करने जा रहे हैं, किस डेट में कौन सी जगह का वेयर हाउस ओपन होने वाला है। तो कर्नाटका, सिलीगुड़ी, यूपी यानी कि हम कानपुर में शुरू करने वाले हैं, कानपुर, और आपका जम्मू एंड कश्मीर का 4 वेयर हाउसेस हमारे इस वक्त ऐसे हैं जो हम इस महीने में ओपन करने जा रहे हैं। यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर को और डेवलप करने की तरफ अगला कदम हम लोगों ने बढ़ाया है। और यही हमारी जो स्ट्रेंथ है, यही जो हमारे काम करने की ताकत है, यही जो आप लोग हमें टफ से टफ टाइम में जो साथ में खड़े होकर अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, अपना काम करते हैं आप लोगों ने, मतलब मैं इससे बड़ा कोई वर्ड नहीं बोल सकता कि मैंने ऐसी शानदार टीम अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी, जो लॉकडाउन जैसे क्रिटिकल टाइम में, जो ऐसे टफ टाइम में, जो ऐसे स्ट्रगलिंग टाइम में भी इतनी शानदार क्लोजिंग कर सकती है। तो आई एम ब्लेस्ड कि मेरे साथ आप जैसे साथी हैं, आप जैसे साथ में काम करने वाले मार्केटर हैं, आप जैसे डायरेक्ट सेलर हैं, जो इतने जोश जुनून और जज्बे के साथ घर पे रह के डिजिटली अपडेट करके, खुद को जूम पे मीटिंग करके, ट्रेनिंग्स करके, वेबिनार्स करके अपने बिजनेस को इस तरीके से बूस्ट करके रखते हैं और अपने बिजनेस के साथ साथ अपनी इनकम को भी ग्रोथ दे रहे हैं। तो 10 तारीख पे आउट के लिहाज से, 10 तारीख नीचे के लेवल पे जो लोग पहली बार एक्टिव बोनस बना रहे होंगे, या उनका भी अभी एक्टिव बोनस पॉइंट बना होगा, या जिन लोगों का पहली बार आपका सुपर एक्टिव बोनस बना होगा या कार फंड बना होगा, उन लोगों में एक नया चार्म देखने को मिलेगा, उन लोगों में एक नई एक्साइटमेंट देखने को मिलेगी, क्योंकि सीआरएफ अपना एक बड़ा रोल प्ले करने वाला है। तो मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। नीचे के लेवल पे इनकम्स अच्छी खासी ग्रो करने वाली है, और अच्छी खासी का मतलब बहुत अच्छी सीआरएफ का जो रिजल्ट आया है, नीचे ग्रास रूट पे जो रिजल्ट आया है वो बहुत लाजवाब आया है। और रियली हैप्पी फॉर ऑल द डिस्ट्रीब्यूटर्स, ऑल द डायरेक्ट सेलर्स। अब बात कर रहे हैं हम अगले जोन की, क्योंकि 3 प्रोडक्ट तो मैंने अभी आपको दिखाए, और इसके साथ हम 10 तारीख को एक और प्रोडक्ट लॉन्च कर देंगे जिसका नाम है F&V फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लिंजर। राइट, फ्रूट आपके घर में सब्जियां आती हैं या आते हैं, उसमें बैक्टीरिया, वायरसेस, डस्ट, इस सब को क्लीन करने के लिए हम लोग जो प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। नीड ऑफ द आवर है, तो 10 तारीख को वो भी प्रोडक्ट हमारा लॉन्च होने वाला है। तो 4 प्रोडक्ट आपको 10 तारीख को मिलने वाले हैं, और इस महीने के अंत में लगभग 6 प्रोडक्ट और हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। तो ये डेवलपमेंट हमारा लॉकडाउन के दौरान हुआ, ये डेवलपमेंट हमने लॉकडाउन में किया, जहाँ बहुत सारी कंपनीज झिझक रही थी, हम लोग आगे बढ़ रहे थे। चाहे इसी लॉकडाउन के दौरान हम बात कर रहे हैं कि हमने आपका सिलीगुड़ी वेयर हाउस इस महीने में आपका स्टार्ट हो जाएगा, कर्नाटका वेयर हाउस, जम्मू एंड कश्मीर, और यूपी आपका कानपुर। 4 वेयर हाउसेस हम लोग इस महीने में ओपन करने जा रहे हैं। ये भी आपके लिए एक बड़ी गुड न्यूज़ है। और दूसरी जो बड़ी गुड न्यूज़ है वो ये है कि हम लोग 10 तारीख को बात करेंगे, क्योंकि ये प्रोडक्ट लॉन्च हो जाए तो कुछ और चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि हम क्या 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 और लाने वाले हैं। वो जो 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 आएगा उससे आपकी सेल कितनी 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 बढ़ने वाली है, और वो जो सेल बढ़ेगी उससे आपका पे आउट कितना 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 बढ़ने वाला है, और वो जो पे आउट बढ़ेगा उससे मार्केट में हलचल कितनी 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 बढ़ने वाली है, और उस बढ़ी हुई मार्केट में हलचल से आपके पास कितनी टीमें और आने वाली हैं, और उन आई हुई टीमों का असर आपके पे आउट पे कितना 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 फिर आने वाला है। यानी कि अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, अभी हम तैयार हो रहे हैं, अभी हम खुद को और मजबूत बनाने की तरफ काम कर रहे हैं, अभी हम नए प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, अभी हम नई टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, अभी हम नए सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, अभी हम नए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, अभी हम बहुत सारी चीज़ों पे काम कर रहे हैं, अभी हम वेयर हाउस पे काम कर रहे हैं, अभी हम लॉजिस्टिक पे काम कर रहे हैं। यानी कि आने वाले वहाँ होंगे जहाँ इंडिया की, मेरा मानना है, वर्ल्ड का मुझे नहीं पता, पर वी वांट टू बी इन टॉप 20 इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज। जो इंडिया की 20 बेहतरीन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, हम उसमें आने वाली शायद इंडिया की पहली कंपनी होंगे जो सिर्फ 4 साल में इस माइलस्टोन को अचीव करेंगे। टॉप 20 टर्नओवर वाइज, टॉप 20 अचीवमेंट्स वाइज, टॉप 20 पे आउट्स वाइज, टॉप 20 लीडर्स वाइज, टॉप 20 SQ वाइज। मतलब एक क्राइटेरिया में टॉप 20 में नहीं होना है, आपके प्रोडक्ट वाइज भी आपको टॉप 20 में होना है, आपकी बास्केट वाइज भी आपको टॉप 20 में होना है, लुक फील कितना एलीट क्लास आपका है उस वाइज भी, मतलब ब्रांडिंग
में भी आप अगर देखेंगे तो टॉप 20 कंपनीज में आपको हमारी कंपनी दिखे, आप टर्नओवर में देखें तो भी दिखे, लीडर्स के पे आउट के तौर पे देखें तो भी दिखे, आप कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स के मामले में देखें तो भी दिखे, आप मतलब देर आर लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में देखें तो भी आपको दिखे, वेयर हाउसेज किसके कितने हैं उसके मामले में देखें तो भी दिखे, किसके कितने स्टॉक पॉइंट्स हैं, कितने डीपीयूसी, सीपीयूसी, आरपीयूसी किसके पास कितने हैं उसमें भी दिखे, डिलीवरी टाइम किसका कितना फास्ट है उसमें भी दिखे। तो हम प्लान कर रहे हैं कि 2020-21 मार्च की हम लोग क्लोजिंग करेंगे। उस क्लोजिंग में हम लोग इंडिया की टॉप 20 हर पैरामीटर पे, चाहे आप बात कर रहे हो इंफ्रास्ट्रक्चर के पैरामीटर पे, चाहे आप बात कर रहे हो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी के किसी भी पैरामीटर पे जब आपको रखा जाए तो आप इंडिया की टॉप 20 यानी कि बेस्ट 20 कंपनीज में शामिल हों। और 20 कंपनीज में अगर आप चौथे साल शामिल होते हैं तो आप छठे सातवें साल तक जाते जाते कहाँ हो सकते हैं, आप खुद इसके बारे में कल्पना कर सकते हैं, आप खुद इसके बारे में सोच सकते हैं। और अगर हम वहाँ होते हैं तो फिर हमारे लीडर्स के पे आउट क्या हो सकते हैं उसकी कल्पना भी हम आसानी से कर सकते हैं, उसको भी हम आसानी से समझ सकते हैं। नए प्रोडक्ट्स बहुत सारे आने वाले हैं, नई नई चीज़ें आने वाली हैं, उन पे भी बात होती रहेगी, प्रोडक्ट आते रहेंगे, प्रोडक्ट बड़ी हम लोग R&D कंप्लीट करके बैठे हैं, बड़ी डेवलपमेंट की तरफ हम लोग जा रहे हैं और एक साथ एक बहुत बड़ा गेम चेंजर सेगमेंट मार्केट में होने वाला है। चाहे मैं प्रोबायोटिक टूथपेस्ट की बात करूं, चाहे मैं एलोए जेल टूथपेस्ट की बात करूं, चाहे मैं आंवला जबरंडी की बात करूं, चाहे मैं फ्रियो यानी कि ठंडा ठंडा कूल कूल हेयर ऑयल की बात करूं, चाहे मैं आपका बायो एक्टिव हेयर ऑयल की बात करूं जो कि आने वाला है, और चाहे मैं उसके बाद सेविंग क्रीम की बात करूं आने वाली है, चाहे सेविंग बाम की बात करूं, चाहे सेविंग जेल की बात करूं, चाहे आफ्टर सेव लोशन की बात करूं, मतलब बहुत सारी रेंज पे काम हो रहा है। और उसके बाद हम लोग कॉफ़ीज़ के सेगमेंट, जिसको हम लगभग कुछ चीज़ों के लिए रुकना पड़ा था क्योंकि कुछ ऐसे रॉ मटेरियल्स थे जो अवेलेबल नहीं हो पा रहे थे पिछले कुछ दिनों, क्योंकि हमारी फॉर्मुलेशन थोड़ी सी नेक्स्ट लेवल फॉर्मुलेशन है और उस फॉर्मुलेशन में कॉफ़ी को डायबिटीज़ के लिए, डायबिटीज़ मैनेजमेंट के लिए कॉफ़ी बनाना, या डाइजेशन के लिए कॉफ़ी बनाना, या हार्ट के लिए कॉफ़ी बनाना, या लीवर के लिए कॉफ़ी बनाना, या किडनी के लिए कॉफ़ी बनाना, या ब्रेन के लिए कॉफ़ी बनाना, इट्स नॉट दैट इजी। और हम लोग उसकी R&D कंप्लीट कर चुके थे, पर कुछ एकाध मॉलिक्यूल या इंग्रेडिएंट ऐसे थे जो हम तक नहीं पहुंचे थे, जिसके कारण हमारी वो डेवलपमेंट कुछ समय के लिए रुक गई थी। अब हमारे पास वो मॉलिक्यूल, वो इंग्रेडिएंट्स आना स्टार्ट हो गए हैं, हम फर्दर उसके ऊपर डेवलपमेंट पे चल पड़े हैं। बहुत जल्दी 10 तारीख के बाद ये गुड न्यूज़ भी आपके सामने आने वाली है कि हम क्या क्या और नया मार्केट में लाने वाले हैं। पहले एक बार ये जो प्रोडक्ट के पोस्टर्स आए हुए हैं, एक बार इन्हें मार्केट में जाने दें, इसको मार्केट में अपनी जगह बनाने दें। उसके बाद अगला बैच बिल्कुल तैयार है। हम लोगों ने बहुत काम किया है R&D पे, हम लोगों ने बहुत काम किया न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे, न्यू फॉर्मुलेशंस पे, और जिस तरीके के प्रोडक्ट्स हम लोग कॉफ़ी की जो रेंज लेके आने वाले हैं, हम लोग प्रोबायोटिक टूथपेस्ट जो इंडिया में आज तक कोई है ही नहीं, जो सबसे बड़ा टूथपेस्ट का सेगमेंट है, अगर आप गूगल करेंगे तो UK में, USA में आप वहाँ से उठा के लेते। दो ब्रिटेन हॉलैंड के पास है, इंग्लैंड में टूथपेस्ट है, कनाडा में प्रोबायोटिक टूथपेस्ट है, USA में प्रोबायोटिक टूथपेस्ट है, पर इंडिया में उस पर कभी काम हुआ ही नहीं। हम लोगों ने बहुत मेहनत की एंड मैं तो बधाई देता हूँ हमारी R&D टीम को, हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम को, जिन्होंने इतना शानदार तरीके से उस प्रोडक्ट को डेवलप किया। और मैं सीरियसली बता रहा हूँ, जब से मैंने इस पेस्ट को यूज़ किया है, मैं एक ही चीज़ फील कर रहा हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में इससे अच्छी पेस्ट यूज़ नहीं की। प्रोडक्ट यूज़ कर चुका हूँ और मैं ये बोल रहा हूँ 100% कॉन्फिडेंस के साथ कि मैंने अपनी लाइफ में इससे अच्छी टूथपेस्ट यूज़ नहीं की, और ये मार्केट का बहुत बड़ा गेम चेंजर होने वाला है। और कोई भी टूथपेस्ट, जब आप इसकी अफोर्डेबिलिटी की बात करेंगे तो हमने वहाँ पे भी वो काम नहीं किया कि इंटरनेशनल प्रोडक्ट है तो इंटरनेशनल प्रोडक्ट है तो हम उतनी हाइप के साथ उतने ही महंगे प्रोडक्ट पे इसको बेचे। तो हमने उसको भी ध्यान में रखा है कि इस प्रोडक्ट को हम इंडिया में मार्केट करने वाले हैं, तो इंडिया की जो बाइंग कैपेसिटी है, इंडिया की जो मेजर मार्केट है, उसको ख्याल में रखते हुए प्रीमियम, आप गूगल करेंगे तो आपको आसानी से प्रोबायोटिक टूथपेस्ट के प्राइसेस आप चेक करेंगे तो आपको कोई भी टूथपेस्ट आपको वर्ल्ड के किसी कोने में शायद 1000 रुपये से नीचे नहीं मिले, शायद नहीं मिले, क्योंकि मैंने जितना सर्च किया मुझे नहीं मिली। और वहाँ पे आप जब प्रोडक्ट लेके आते हैं और वो आप कहते हैं कि प्रीमियम प्रोडक्ट को अफोर्डेबल बनाना तो अपने आप में एक बड़ा चैलेंज होता है। तो हमने वहाँ पे प्रीमियम प्रोडक्ट को अफोर्डेबल बनाया है।
क्या इसकी खूबी हैं, किस रेट पे ये आ रहा है, कैसे ये बेनिफिट देगा, किस किस चीज़ों पे काम करेगा, क्यों मैं कह रहा हूँ कि ये अभी तक का इंडिया का सबसे बेस्ट टूथपेस्ट होने वाला है, वो सारी चीज़ें आपको 10 तारीख को पता चलेंगी। हमारी टीम जब इसे लॉन्च करेगी आपके सामने तो आपको पता चलेगा कि इस टूथपेस्ट के लिए कितनी बड़ी मार्केट है। और मैं वैसे भी टूथपेस्ट की मार्केट बहुत बड़ी है इंडिया में, ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ की मार्केट है। तो ऐसी मार्केट में एक ऐसा प्रोडक्ट आना जिसका कोई कंपटीटर नहीं है, अपने आप में आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा, अपने आप में आपकी सेल को बढ़ा देगा, अपने आप में आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा देगा। तो तैयार रहिए, ये बहुत बड़ा गेम चेंजर होने वाला है। और जो सबसे बड़ी चीज़ है, मैं फिर बोल रहा हूँ, सबसे बड़ी ताकत क्या है डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग ऑफ व्हाट, डायरेक्ट सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट, डायरेक्ट सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट। लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट में प्रोडक्ट को हटा देते हैं। लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग को समझा हुआ है, डायरेक्ट सेलिंग मीन्स अपॉर्चुनिटी, डायरेक्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स की, वो प्रोडक्ट्स की सेल से क्या जनरेट हो रहा है दैट इज सेकेंडरी थिंग। अभी मैं आपको बात कर रहा हूँ, कुछ लोग बोलते हैं कि सर प्रोडक्ट प्रोडक्ट प्रोडक्ट, हम लोग सिर्फ प्रोडक्ट बताते नहीं हैं। आप लोग घूमिए, आपको ये प्रोडक्ट शायद कहीं मार्केट में देखने को नहीं मिलेगा, राइट। पीपल कॉल्ड इट अलोय डेंट, राइट, अलोय डेंट, इट्स ए प्रोबायोटिक टूथपेस्ट। नहीं, ये एलोए वेरा की पेस्ट है। और इसकी अगर मैं बात करूँ, जिसके कंपटीशन में हम लोग मार्केट में लाने वाले हैं प्रोडक्ट, हमारा अलोय स्माइल। अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो इट्स ए रियली गुड प्रोडक्ट। और ये प्रोडक्ट जो है, अगर मैं अभी आपको दिखाता हूँ, इट्स मेड इन इटली, राइट, इट्स मेड इन इटली। ये इटली मंगवाते हैं। इट्स एलोए वेरा टूथपेस्ट, राइट। एक जगह से नहीं आते, बहुत जगह से आते हैं, और कैसे न कैसे फिर उसके ऊपर R&D शुरू होती है। फिर जाके हमने एक पेस्ट को नहीं उठाया, एलोए वेरा विद बी प्रोपोलिस एक पेस्ट नहीं उठाया। हमने देखा वर्ल्ड में, इंग्लैंड में क्या हो रहा है, इटली में क्या हो रहा है, यूरोप में क्या हो रहा है। हमने उन पेस्ट को मंगवाया, उन पेस्ट को R&D किया, और फिर फर्दर अपने प्रोडक्ट को हम लेके आए, ताकि आज नहीं तो कल जब हम मल्टीनेशनल कंपनी बनेंगे और यूके में जाएंगे या हम कहीं और जाएंगे, तो हमारे प्रोडक्ट को वहाँ के लोकल प्रोडक्ट से, जो हमारे लिए इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं, उन प्रोडक्ट से जब मार्केट करना पड़ेगा, तो वहाँ पे कैसे प्रोडक्ट हैं। अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो आप इसे देखेंगे, ये भी एक बड़ी कंपनी का प्रोडक्ट है, जिसे आप कहते हैं हॉलैंड एंड बैरेट, राइट, हॉलैंड एंड बैरेट, यू कैन चेक इट आउट, राइट। ये भी एलोए वेरा बेस्ड टूथपेस्ट है। इंडिया में भी कुछ कंपनियां हैं जो यूएसए की कंपनी है या और कंपनीज हैं जो इन प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ लोग कहते हैं जी आप लोग जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग को देख के, नहीं। हम लोग जब भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसके कितने कंपटीटर हैं, उसका यूके में कौन सा कंपटीटर है, उसका यूएसए में कौन कंपटीटर है, उसका इंडिया में कौन कंपटीटर है, कौन मार्केट कर रहा है, किस प्राइस पे मार्केट कर रहा है, किस तरह की पैकिंग है, किस तरह का लुक है, क्या रिजल्ट बनाना है। अब जैसे मैंने आपको ये चीज़ें शेयर किया कि ये भैया मेड इन इटली है, एलोए डेंट, आप गूगल करेंगे, ये प्रोडक्ट हॉलैंड एंड बैरेट, ये प्रोडक्ट इंग्लैंड का है, यूरोप के प्रोडक्ट हैं दोनों ही। और इसके अलावा यूएसए का प्रोडक्ट, इंडिया में आप लोगों ने एलोए वेरा बी प्रोपोलिस बेस्ड टूथपेस्ट देखा होगा। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, व्हाट वी आर डूइंग, अपना काम करते हैं, और वो काम इंटरनेशनल पैरामीटर्स पे खरा उतरने वाला काम, वो काम जिस पे आप जब जब हम ये प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं ना, व्हेन वी आर लॉन्चिंग दिस प्रोडक्ट, 10 तारीख को जब ये प्रोडक्ट लॉन्च होगा और ये मार्केट में जाएगा, तो एक बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। वो ये चेंज देखने को मिलेगा कि ये पेस्ट जिस पेस्ट की हम बात कर रहे हैं, ये पेस्ट मार्केट के पेस्ट जैसा नहीं है। ये पेस्ट अलग है। ये पेस्ट वाइटनिंग एजेंट भी इसके अंदर, यानी कि टीथ वाइटनिंग का काम भी करेगा। ये पेस्ट कैविटी से प्रोटेक्ट करने का काम भी करेगा, और क्या क्या करेगा वो सारी चीज़ें आपको 10 तारीख को जब इसे लॉन्च किया जाएगा बताई जाएगी। यानी कि जो लोग ये मानते हैं कि ये किया जा सकता है, तो मैं कहता हूँ ये उतना आसान नहीं है। ओके लाइफ केयर के बारे में कुछ लोग कहते हैं जी ये तो रेट खराब कर रहे हैं। रेट खराब नहीं कर रहे, रेट सही कर रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग में जो सबसे बड़ा चैलेंज रहा है वो रेट ही रहा है। मुझे बताइए, क्या हमारे देश में सबके पास रोजगार है? नहीं है।
क्या हमारे पास सब लोग उतना पैसा कमा रहे हैं जितना उन्हें चाहिए? नो। क्या सब लोगों का जीवन बेहतर तरीके से चल रहा है? नो। इतने सारे नो। क्या किसी को और एक्स्ट्रा इनकम नहीं चाहिए? यहाँ पे बहुत बड़ा यस, बिल्कुल चाहिए, चाहिए ना। तो इतने सारे नो और इतने फेवर में यस होने के बाद भी लोग इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में अपने फ्यूचर को क्यों नहीं बनाना चाहते? इतने सारे नो होने के बाद किसको इनकम नहीं चाहिए? सबको इनकम चाहिए। कौन अपने लिए बिजनेस नहीं तलाश रहा? सबको चाहिए। अरे लोगों को मैं देख रहा हूँ भैया, वो 10 लाख रुपए लगा के, 15 लाख रुपए लगा के रेस्टोरेंट खोलना प्रीफर कर रहे हैं, वो लोग अपना एक ठेला लगाना पसंद कर रहे हैं, वो लोग अपनी सब्जी की दुकान खोलना पसंद कर रहे हैं, वो कोई भी काम करना पसंद कर रहे हैं, लेकिन वो डायरेक्ट सेलिंग नहीं करना चाहते हैं। इंडिया का एक बहुत बड़ा यूथ का तबका है जो आज भी डायरेक्ट सेलिंग को अच्छा बिजनेस नहीं मानता है। बहुत सारी एक परसेंटेज, मतलब मैं बोलूँगा मेजर परसेंटेज ऑफ इंडियंस आज भी डायरेक्ट सेलिंग को अच्छा नहीं मानते। तो इस इमेज का क्रेडिट किसको जाता है? इस इमेज का क्रेडिट जाता है ओवर प्राइसिंग को। इस इमेज को रिबिल्ड करना है। मैं फिर हमेशा कहता हूँ, अपनी इमेज को रिबिल्ड करना बहुत आसान है क्योंकि आप हो, आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बट व्हेन इट्स अबाउट योर इंडस्ट्री, इंडस्ट्री की इमेज को रिबिल्ड करना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि इंडस्ट्री में जो लोग उस पुरानी इमेज के कारण मुनाफाखोरी कर रहे हैं, या वो लोग जो अच्छा खासा मार्जिन बना रहे हैं, या वो लोग जो रूल करते हैं, या वो लोग जो उस बिजनेस को कंट्रोल करते हैं, वो लोग उस बिजनेस से बहुत खुश हैं, दे आर डूइंग देयर बिजनेस। लेकिन मुद्दा ये है ना, इफ़ यू आर सक्सेसफुल तो वो अच्छी बात है। इफ आई एम सक्सेसफुल, इफ आई एम सक्सेसफुल, ये अच्छी बात है। इफ वी कैन बी सक्सेसफुल, ये बहुत अच्छी बात है। इफ इंडियंस कैन बी सक्सेसफुल, ये बेहतरीन बात है। और मैं फिर बोल रहा हूँ, इफ एवरीवन कैन बी सक्सेसफुल, ये कमाल बात है। और इफ एवरीवन, मैं फिर बोलता हूँ, एवरीवन तो कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, बट एवरीवन के नियर तक लेके जाना चीज़ों को, ये एवरीवन के करीब लेके जाना चीज़ों को, उस पॉइंट के करीब तक लेके जाना जहाँ पे ये माना जाए कि हर कोई इस बिजनेस को करने के बारे में सोच सकता है, इसकी इमेज को रिबिल्ड किया जा सकता है, इस इंडस्ट्री को बेहतर बनाया जा सकता है, इस इंडस्ट्री की इमेज को ऐसा बनाया जा सकता है कि एक बच्चा जब ग्रेजुएशन करे तो वो सोचे कि मुझे करियर बनाना है तो डायरेक्ट सेलिंग में बनाना है। इसके लिए पहला पॉइंट जो बहुत ज़रूरी है वो ये नहीं है कि आप वहाँ लाखों करोड़ों की इनकम दिखाएं, वो नहीं है जहाँ आप लग्जरी कार दिखाएं, वो नहीं है जहाँ आप बड़े घर दिखाएं, वो नहीं है जहाँ आप बड़े बड़े ख्वाब दिखाएं, वो नहीं है आप बड़े बड़े स्टेज दिखाएं, वो नहीं है आप बड़े बड़े सेमिनार दिखाएं। उसके लिए सबसे पहली ज़रूरत है कि उसकी कॉस्ट को आप जीरो कर दें। और उसकी कॉस्ट को आप जीरो तब कर सकते हैं जब उसके घर में आने वाला साबुन जिस रेट में आता है उसी रेट में आपके यहाँ से मिल जाए, जब उसके घर में आने वाला साबुन उसी रेट में मिल जाए, जब वो अपने इम्यूनिटी के लिए कोई प्रोडक्ट मार्केट में खरीदने जाए तो लगभग उसी रेट में आपके यहाँ से मिल जाए, जब वो मार्केट से तेल खरीदने जाए तो उसी रेट में आपके यहाँ से मिल जाए, जब वो मार्केट में चाय खरीदने जाए तो उसी रेट में आपके बिजनेस में मिल जाए, जब वो मार्केट से कुछ भी खरीदने जाए तो उसी रेट पे आपके यहाँ से मिल जाए। इसका मतलब वो जो चीज़ खरीद रहा था वो आपके यहाँ से खरीद रहा है और उसके लिए उसे कोई एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ रहा है, ओवर प्राइस पे प्रोडक्ट नहीं खरीदना पड़ रहा है बिजनेस अपॉर्चुनिटी के नाम पे। मैं फिर बोल रहा हूं, डायरेक्ट सेलिंग मींस प्रोडक्ट सेलिंग, प्रोडक्ट का डायरेक्ट सेलिंग, इट्स नॉट अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट सेलिंग। मैं हमेशा कहता हूं, बड़ी घर, बड़ा गाड़ी, बड़ा सपना, बड़ा पे आउट, बड़ा चेक अच्छी बात है, लेकिन सबके लिए नहीं है। हर कंपनी में, हर बिजनेस में मैक्सिमम लोग भी वो है जिनकी लड़ाई अपना घर चलाने की चल रही है, या थोड़ी सी सेविंग की चल रही है, या बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाने की चल रही है। इज फॉर देम, फॉर गॉड सेक ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, इट्स फॉर देम। ये इंडस्ट्री उनके लिए है जो अपना घर चलाना चाहते हैं। हर बिजनेस में कुछ लोग टॉप पे पहुंच जाते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में भी कुछ लोग टॉप पे पहुंचेंगे। उनको देख के ओवर प्राइस प्रोडक्ट खरीदते रहना, उनको देख के महंगे प्रोडक्ट बेचते रहना, उनको देख के बल्क सेल करते रहना, उनको देख के रैंक सेल करते रहना, ये इस इंडस्ट्री के लिए ना बहुत गलत चीज़ है। इसे आप समझिए, ये इंडस्ट्री क्या है? ये इंडस्ट्री सिर्फ इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि यहाँ कस्टमर आए, उस कस्टमर का सेटिस्फाई हो। इसलिए यहाँ पे 7 डेज का आपको कूल ऑफ पीरियड है, इसलिए यहाँ पे 30 डेज प्रोडक्ट सेटिस्फेक्शन गारंटी है कि उसको पसंद नहीं आया तो वो आपका प्रोडक्ट वापस दे सके। अगर इसके साथ में आप प्राइस सिक्योरिटी और देते, इसके साथ में आप क्वालिटी सिक्योरिटी और देते, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये समझने वाला, प्रोडक्ट सेटिस्फेक्शन गारंटी के साथ प्राइस गारंटी, क्वालिटी गारंटी,
कि प्राइस भी आपका बेस्ट हो और क्वालिटी भी आपकी बेस्ट हो और वो अफोर्डेबल हो और वो उसके उसी बजट में हो जिस बजट से वो किसी भी किराने की दुकान पर जाकर सामान खरीद रहा है, तो आपकी इमेज, आपकी इंडस्ट्री की इमेज, आपकी कंपनी की इमेज, आपके प्रोडक्ट्स की इमेज, आपकी इमेज, आपके डिस्ट्रीब्यूटर की इमेज, आपके नेटवर्क की इमेज, आपके बिजनेस की इमेज, आपकी मैनेजमेंट की इमेज, आपकी स्किल्स की इमेज और आपकी पर्सनल इमेज कहीं बेहतर हो सकती है। हमने इसी पे काम किया, हमने इसी को फोकस करके काम किया। बहुत सारी बाधाएं आई, बहुत सारी आज भी आ रही हैं, बहुत सारी आगे भी आएंगी और इन बाधाओं को क्रॉस करना अच्छे से आता है। हम लोग मेहनत करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जब आपका प्रोडक्ट, जब ऐसा प्रोडक्ट आप आंवला और जबरंडी 60 रुपये में मार्केट में बेचने की बात करते हैं, जो पहले 69 रुपीज़ में था, राइट? यही आंवला जबरंडी और अब हम कितने में लेके आ रहे हैं? 60 में। जब आपकी कंपनी ये सोचती है कि हमारी सेल बढ़ी, हमारी सेल बढ़ी तो हमारी बाइंग कैपेसिटी बढ़ी, हमारी बाइंग कैपेसिटी बढ़ी तो हम थोड़ा सा प्राइसिंग बेटर रेट पे परचेज कर पाते हैं। तो जब हम बेटर रेट पे परचेज कर रहे हैं तो एक तो तरीका ये है कि हम पूरे मार्जिन्स अपने पास रख लें और दूसरा तरीका ये है कि मार्जिन्स को आप लोगों के साथ शेयर कर लें। वही हमने किया, 69 के प्रोडक्ट को फिर 60 किया और अच्छी लुक, फील, पैकेजिंग के साथ लेके आए। अब अगर इसके कंपटीटर की बात करोगे तो और भी बहुत सारे तेल हैं जो कूलिंग इफेक्ट के साथ आते हैं, जो हेड मसाज के काम आते हैं, जो सिर में अमूमन लगाए जाते हैं, जो ठंडक देते हैं। उनका मार्केट में प्राइस इससे ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि हम इसे 100 ml को लेके आए हैं 72 में। मार्केट में किस प्राइस में मिल रहा है आप देख सकते हैं, आप गूगल आसानी से कर सकते हैं। और यही चीज़ें मैं फिर शेयर करना चाह रहा हूँ। हमारा काम सिर्फ एक है, कस्टमर को कनेक्ट करना। हमारा काम है कंज्यूमर तक पहुंचना, हमारा काम है उस कस्टमर तक पहुंचना जो कहीं से भी माल खरीद रहा है, वो हमारी कंपनी का क्यों नहीं खरीदेगा। जब हमारी क्वालिटी अच्छी होगी, प्राइस सही होगा और वो खरीदने के बाद उसका बिजनेस भी कर सकता है, वो फर्दर उसे बेच सकता है, तो अब ये सोने पे सुहागा है। यही माइंडसेट है डायरेक्ट सेलिंग का। जीरो इन्वेस्टमेंट, नो ओवर प्राइसिंग, अफोर्डेबल प्रोडक्ट, बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट। मैं ये नहीं कहता कि अफोर्डेबल बनाने जाओ तो आपका लुक और फील खत्म हो जाए, आप लुक नहीं दे पाओ, आप लोकल सा दिखने वाला प्रोडक्ट हो, कहीं से गीला हो, कहीं से नीला हो, कहीं से पीला हो, कहीं से कुछ हो गया हो और लीकेज होता हो, और मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। लोकल मीन्स एक गुड क्वालिटी प्रोडक्ट जो आपकी कंट्री को रिप्रेजेंट कर सके, जो आपकी कंपनी को रिप्रेजेंट कर सके, जो आपकी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट कर सके, वो प्रोडक्ट लेके आए और उस प्रोडक्ट के साथ हमने बिजनेस स्टार्ट किया और उन प्रोडक्ट्स को हमने डे बाय डे बेहतर करने पे काम किया। हमारी R&D टीम ने फोकस किया और आज हम उस तरफ जा रहे हैं जिस तरफ कोई नहीं है। इनफैक्ट मैं बात कर रहा हूँ प्रोबायोटिक टूथपेस्ट किसी भी इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के पास नहीं है। आप बात कर रहे हैं अलोए जेल टूथपेस्ट, किसी भी इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के पास अलोए टूथ जेल नहीं है विद बी प्रोपोलिस। इंडियन कंपनी के पास, बाहर की कंपनीज के पास है। हम उस पर खरे उतर गए इस महीने में, वो प्रोडक्ट भी मार्केट में होगा। फिर हम बात कर रहे हैं किसी भी इंडियन कंपनी के पास कॉफ़ी फॉर हार्ट, कॉफ़ी फॉर लीवर, कॉफ़ी फॉर किडनी, कॉफ़ी फॉर ब्रेन, कॉफ़ी फॉर डाइजेशन, कॉफ़ी फॉर, मतलब इफ यू वांट टू डाइजेस्ट जस्ट हैव ए कॉफ़ी, कॉफ़ी टू डाइजेस्ट, कॉफ़ी, राइट। अब मैं बात कर रहा हूँ डायबिटीज़ मैनेजमेंट के लिए क्या करना है, कॉफ़ी पीनी है डायबिटीज़ मैनेजमेंट के लिए। तो ये पूरे का पूरा अगर आप सेगमेंट देखेंगे तो ये पूरा घुमा के किसी के पास नहीं है। उसके बाद हम आगे क्या करने वाले हैं उस पर भी डिस्कशन होता रहेगा। ऑलमोस्ट आज मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जो मई में किया है उसका रिजल्ट आपको 10 तारीख को मिलने वाला है। CRF जो हमने लेके आए उसका रिजल्ट आपको 10 तारीख को मिलने वाला है। और जो सबसे खूबसूरत और बड़ी चीज़ है, जो सबसे खूबसूरत और बड़ी चीज़ है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए, वो जून का महीना है। क्योंकि हमारा मानना है बढ़ते हुए पे आउट, बढ़ता हुआ टर्नओवर, बढ़ते हुए प्रोडक्ट रेंज, बढ़ता हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर ही
आपको आगे चल के बहुत मजबूत करता है। तो हम लोग लगे हुए हैं। आप अगले 10 तारीख को हम ना सिर्फ ये दिखाएंगे, आपको फैक्ट्री का काम कितना हो गया वो भी दिखाएंगे कि कितनी फैक्ट्री कंस्ट्रक्टेड हो चुकी हैं, कितना काम आपका कंप्लीट हो गया। लॉकडाउन में कुछ समय के लिए फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन बंद था, फिर से स्टार्ट हो गया। आप देखेंगे कि कितना हो गया है, क्या क्या हम लोगों ने वहाँ पे कर लिया है। उसके बाद आप देखेंगे कि हम लोगों ने कितने प्रोडक्ट्स तैयार कर लिए हैं, कितने और आने वाले हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि कौन कौन से वेयर हाउसेज़ हमारे तैयार हैं और किस किस डेट में हमारे वेयर हाउसेज़ इस महीने में ओपन होने वाले हैं, कहाँ कहाँ होने वाले हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत जल्दी दिखने वाली हैं। और लग जाइए, ये जून का महीना हम लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट मंथ है, क्योंकि हम लोगों ने टारगेट लिया है कि इस महीने हम कम से कम 30% की ग्रोथ लेंगे। और ये 30% की ग्रोथ कंपनी चाहती है कि इससे ज़्यादा ग्रोथ आपके पे आउट्स में आए। और इसलिए इसके बाद हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं 10 तारीख से, एक बड़ा डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है अचीवर स्टॉक। उसको हम लोग 10 तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं, अचीवर स्टॉक को। और ये 10 तारीख को हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये हमारा रहेगा 7 डेज एक प्रोग्राम रहेगा, 10 से लेके 17 तारीख तक। एवरीडे हम लोग 5 से लेके और 7 बजे तक इस प्रोग्राम को करेंगे। 2 घंटे का प्रोग्राम रहेगा और ये 7 दिन लगातार चलेगा। इसके बाद फिर ये एक अलग अलग पैटर्न पे हम लोग इसको लेके जाएंगे। अभी अचीवर स्टॉक पे हम लोग जाने वाले हैं। सो बी रेडी गाइस। ये महीना, ये साल, ये लॉकडाउन, इस सब और इन सब के बीच में इन सब के बीच में आपकी अचीवमेंट, और इस सब के बीच में आपकी कंपनी, आपका ट्रस्ट, आपका फेथ, आपका जज्बा, आपका मोटिवेशन और आपकी एथिकल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। बहुत कंपटीटर आएंगे, बहुतों के लिए हम कंपटीटर बनेंगे। पर फिर मैं एक चीज़ कहता हूँ, कंपटीशन सिर्फ व्यापार का रखिए, उसे व्यवहार का मत बनने दीजिए। पहली 10 तारीख को बहुत सारी चीज़ें ऐसी करने वाला हूँ, क्योंकि मैं अगर डायरेक्ट सेलर होता, मैं अगर एक लीडर होता तो मैं क्या करता। मैं अगर एक लीडर होता तो मेरी प्रायोरिटीज़ क्या होती। सबसे पहला सेशन मैं लेके आ रहा हूँ 10 तारीख को कि अगर मैं डायरेक्ट सेलर होता तो क्या होता, मैं लीडर होता तो क्या होता। और हम और तैयार हो जाइए एक नई सीरीज़ के लिए, नए प्रोडक्ट्स के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, नए वेयर हाउसेस के लिए, नई फैक्ट्री के लिए, नए प्रोडक्ट्स के लिए, और एक नए चेक के लिए, और एक नए कल के लिए। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।